दावोस में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि भारत में खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में निवेश काफी ज्यादा बढ़ सकता है, इसकी उम्मीदें हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों की नजर भारत के बाजार पर लगी हुई है। मोदी सरकार भारत को वैश्विक खाद्य टोकरी बनाना चाहती है। वहीं केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि भारत में कौशल विकास के साथ देश के युवाओं के विकास के लिए जो सरकार कर रही है वो जमीनी स्तर पर दिख रहा है। तो सुनते हैं कि आखिर दावोस में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान साथ ही केंद्रीय कौशल विकास मंत्री जयंत चौधरी ने आखिर क्या कुछ कहा। सर, टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा यूज है फूड प्रोसेसिंग के अंदर और आप इस समय दावोस में हैं। क्या निकल के आ रहा है, किस तरीके की मीटिंग से क्या टेक्नोलॉजी हेल्प करेगी फूड प्रोसेसिंग में? नहीं, बिल्कुल टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान है और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने न्यू इनोवेशन, न्यू स्टार्टअप्स, नई टेक्नोलॉजीज़ को हमेशा प्रोत्साहित करने का काम किया। वर्ल्ड फूड इंडिया जो हम लोग का एक फ्लैगशिप इवेंट रहा है हमारे मंत्रालय का, उसमें हम लोग का प्रयास भी यही रहता है कि अलग अलग इनोवेशन, नए स्टार्टअप्स, इंटरनेशनली ग्लोबली क्या नई टेक्नोलॉजी चल रही है, फूड प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने की सोच के साथ इन तमाम चीज़ों को जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, नई मशीनरीज हों, नए इनोवेशंस हों, नए आइडियाज़ हों, उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिले, एक मंच पर आकर टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करने का, नए आइडियाज़ एक्सचेंज करने का। तो वो हम लोग प्रयास करते हैं। इस बार भी सितंबर के महीने में हम लोगों ने वो आयोजन हम लोगों ने किया था वर्ल्ड फूड इंडिया का। तो ये टेक्नोलॉजी का मैं मानता हूँ कि एक बहुत बड़ा अब रेडिएशन एक नई टेक्नोलॉजी ही है। जब हम लोग भारत जैसा देश जहाँ पे उत्पादन इतना ज़्यादा होता है, वहीं हम लोग की चिंताएं वेस्टेज को भी लेकर रही थीं। बट ऐसे में इरेडिएशन एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी है जो आपके उत्पादन की, आपके प्रोडक्ट्स की गुणवत्ता को बरकरार रखते हुए उनकी लॉन्जिटिविटी को बढ़ाने का काम करती है। स्पेशली जितने पेरिशेबल आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, उनको लंबे समय तक ठीक रखने का वो काम करती हैं। तो डेफिनेटली फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में टेक्नोलॉजी का एक बहुत बड़ा योगदान है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, तो किस तरीके से इंडिया इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकता है? जो अभी तक आपकी मीटिंग्स हुई, क्या निकल कर आ रहा है? क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, जॉब क्रिएशन एक बड़ा फोकस एरिया है इंडिया। एआई का एक लार्जर इम्पैक्ट, सोसाइटल इम्पैक्ट है जिसपे अभी विकसित होने में और वक्त लगेगा, लेकिन ऑलरेडी एप्लीकेशंस इकोनॉमी के हर सेक्टर में आ चुके हैं। और जो पब्लिक गुड डिलीवरी सिस्टम है जिसमें इंडिया ने डीपीआई बना के एक इनोवेशन दुनिया के लिए दिखाया है, जो हमारा यूपीआई इंटरफेस है, जो हमारा स्किल डोमेन में सिद्ध वेबसाइट है जिसमें आप ये सोचिए कि 90 लाख लोग उसमें रजिस्टर हो गए, बड़े पैमाने पर काम होता है। तो उस डीपीआई टेक्नोलॉजी के यूज़ को देखते हुए लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एआई का भी वहाँ सोसाइटल इम्पैक्ट के लिए पब्लिक सर्विस डिलीवरी में हम उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसी संदर्भ में मेरी बातचीत हो रही है कुछ कंपनीज के साथ भी। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्किलिंग इकोसिस्टम में एआई टूल्स को विकसित करें, ताकि अगर कोई छात्र बेहतर जानकारी जानना चाहता है, आईटीआई से जुड़ना चाहता है, पॉलिटेक्निक्स में कोर्स से जुड़ना चाहता है, तो उसको पूरी जानकारी आसानी से सरल तरीके से उपलब्ध हो। क्योंकि दावोस है, फाइनेंशियल हब बोलते हैं, यहाँ से फाइनेंस मिलना काफ़ी आसान होता है। तो स्किल डेवलपमेंट में आपको क्या लगता है, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर आ सकता है? अभी हम यूरोप में हैं और यूरोपीय समूह के साथ पहला जो करार हुआ है वो टेपा एग्रीमेंट, इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है। उसमें स्विट्जरलैंड देश भी उसमें शामिल है और ये पहली बार हुआ है कि एक एफटीए साइन हुआ है जिसमें विधिवत लिखा गया है, दर्ज है कि हम 10 साल 15 साल में हम 100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे इंडिया में और उससे उत्पन्न नौकरी भी इंडिया में देंगे। पहली बार एक ट्रेड एग्रीमेंट में नौकरी का, कौशल विकास का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। स्विट्जरलैंड में हम खड़े हैं और स्विस गवर्नमेंट के साथ भी मेरे कुछ एक्सचेंजेस हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस टेपा एग्रीमेंट को बहुत जल्दी क्रियान्वित करें और उसका प्रभाव दिखाई दे।